उस बिटिया को केवल अपमानित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। आज एक नाम आ रहा है, कल दूसरा नाम लेंगे, परसों तीसरा नाम लेंगे। आगे करना क्या चाहते हैं? वो तो स्वर्गलोक में है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। सबसे पहले आपको बधाई हो कि अब आपका औंधा भी बढ़ चुका है। धन्यवाद, बहुत पहले तो हम बधाई देना चाहते बहुत धन्यवाद आपको। पुनः गांव की चैनल को भी मेरी शुभकामनाएं। तो अंकिता भंडारी को लेकर लोगों ने एक वो बना रखा है कि आप लोग सरकार चुप क्यों है, कि इसमें जो नाम का खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा है वीआईपी का। पहली बात तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब जो लोग किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, उस व्यक्ति का जब मानहानि का प्रयास होता है तो उस व्यक्ति के परिवार के लोग, उस व्यक्ति के समर्थक मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। बिना तथ्यों की बातों को रखना, आज मैं कह सकता हूँ वर्षों के बाद उस बिटिया को केवल अपमानित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। आज एक नाम आ रहा है, कल दूसरा नाम लेंगे, परसों तीसरा नाम लेंगे। आगे करना क्या चाहते हैं? वो तो स्वर्गलोक में है। और इस प्रकार का माहौल बनाकर उसके चरित्र का के साथ जो खिलवाड़ करने को जो प्रयास करें, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। जहाँ तक सरकार का काम है, सरकार का काम था गुनाहगार को जेल की सलाखों में डालना है। गुनाहगार 24 घंटे का जेल की सलाखों के अंदर गए। सब लोग चाहते हैं कि गुनाहगार को कड़ी सज़ा मिले, लेकिन फांसी की सज़ा देना, उम्र कैद की सज़ा देना, ये न्यायालय का काम है। ये कांग्रेस और बीजेपी का काम नहीं है, ना कि सरकार का काम है। मैं तो कांग्रेस के लोगों को से पूछना चाहता हूँ कि आप उन तथ्यों को जो अगर तो आपको कोई तथ्य है तो क्यों नहीं कोर्ट के पास रखते हैं? और उनके माता पिता से मैंने बार बार आग्रह भी किया है कि वो राजनीतिक इशू इसको न बनने दें, क्योंकि आखिरकार न्यायालय पर विश्वास रखना पड़ेगा। एक दिन आएगा, न्याय मिलेगा और जो गुनाहगार हो उसको सज़ा मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विरोधी पार्टी इसको जो है राजनीतिक मुद्दा बना के इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। देखिए, जब राजनीतिक विषय समाप्त हो जाते हैं, विकास के मुद्दे समाप्त हो जाते हैं, धार्मिक मुद्दे भी करने की कोशिश की जाती है, जब वो भी समाप्त हो जाते हैं तो बचता क्या है? आखिरकार कांग्रेस शासनकाल में जिस प्रकार की हत्याएं होती थी, जिस प्रकार के गुनाह होते थे, सालों तक केवल अरेस्टिंग नहीं होती थी, उनको क्या अधिकार है किसी बात को बोलने का? और न्यायालय की प्रक्रिया प्रश्न खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मुद्दा विहीन होगी, नेतृत्व विहीन होगी इस पर। इसलिए वो मुद्दे, जिन मुद्दों को जनता ने नकार दिया, इससे अनेकों बार मुद्दे उठाए गए। पहले बागेश्वर चुनाव में नहीं उठा गया मुद्दा। तो जनता जानती है कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, वो न्यायालय का सम्मान करती है। जो भी सरकार को न्यायालय में तथ्य देने होते हो वो तथ्य दिए जाए, जो न्यायालय मांगते हो उसको, उन तथ्यों को न्यायालय के सामने रखा जाता है। किसी भी को तथ्य उनको भी रखना चाहिए, हम तो कहते ही। टेरी डैम का जो रास्ता है, क्या इस बार हमारे खुल पाएगा? टिहरी डैम का रास्ता कहाँ से बंद है? टिहरी डैम का जो रास्ता है उसमें 24 आवागमन जो है, ये यहाँ की मांग है, उसके लिए बातचीत हुई है मुख्यमंत्री से पहले भी। क्या अभी भी बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है। आपदा के समय किसी प्रकार की दिक्कत उस रूट के लिए बंद होने से रहती नहीं है। लेकिन ठीक है, एक सुझाव, उस हम विचार करेंगे। पूर्व में ऊर्जा मंत्री जी ने कहा था कि 24 आवर खोलेगा, लेकिन उसके बाद फिर वही दस का तस हो गया मामला। देखिए, एक सुरक्षा की दृष्टि से भी कई बार सोचने की बातों को सोचना पड़ता है। और क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ के लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, लेकिन उस शांति के बीच में अशांति फैलाने वालों की कमी नहीं रहती है। इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो भी एलआईयू और खुफिया रिपोर्ट के आधार पर जो चीज़ें तय होती है उस पर निर्णय होता है। अभी काफ़ी समय तक खुलता है ये, ठीक है। 12-1 बजे रात बंद रहता होगा तो एक पक्ष अपनी जगह हो सकता है। धीरे धीरे प्रयास होगा, उस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। धन्यवाद।